इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने बड़ा वादा किया और कहा बुजुर्गों को 7,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। पढ़े लिखे बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय चौटाला ने कहा 2 लाख नौकरियों के पद हरियाणा में खाली हैं। हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अब की बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बन रही है और आने वाली सरकार मेरे यानी कि इनेलो के नेतृत्व में बनने जा रही। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस का पहले 10 साल शासन था। कांग्रेस के शासन के अंदर सरकार केवल रोहतक तक सीमित करके रह जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सत्ता सौंपने का काम किया था और बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार चला गया, अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया, किसान दुखी हो गया, मजदूर दुखी हो गया, व्यापारी दुखी हो गया, कर्मचारी दुखी हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने बड़ा वादा किया और कहा बुजुर्गों को 7,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। पढ़े लिखे बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय चौटाला ने कहा 2 लाख नौकरियों के पद हरियाणा में खाली हैं। हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अब की बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बन रही है और आने वाली सरकार मेरे यानी कि इनेलो के नेतृत्व में बनने जा रही। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस का पहले 10 साल शासन था। कांग्रेस के शासन के अंदर सरकार केवल रोहतक तक सीमित करके रह जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सत्ता सौंपने का काम किया था और बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार चला गया, अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया, किसान दुखी हो गया, मजदूर दुखी हो गया, व्यापारी दुखी हो गया, कर्मचारी दुखी हो गया।